आज मैं आपको ऐसे कुछ बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाली हूँ जो आप घर में बैठे ही इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर से हम बाहर नहीं जा सकते, घर में बैठे ऐसे कौन से बिज़नेस शुरू करें। या अगर आपके दिमाग आपके पास कुछ आइडियाज़ है बिज़नेस शुरू करने के, तो आप ये सोचेंगे कि ऑलरेडी ये बिज़नेस तो हमारे एरिया में कर रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत सारे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप वही बिजनेस स्टार्ट एक यूनिक तरह से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं कुछ आइडियाज़ आपको दूंगी जो आप बहुत ही यूनिक तरह से ओल्ड बिजनेस इनटू अ न्यू यूनिक आइडियाज़। तो आप कौन से आइडियाज़, कौन से थिंग्स आप उनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से अलग दिखाई देगा। यू कैन मेक एन आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ विथ अ न्यू यूनिक आइडियाज़। तो वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ जिससे आप अपने बिजनेस को दूसरों से अलग बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी इट्स अ डे केयर सेंटर। तो एक डे केयर सेंटर, सभी बहुत सारे आजकल डे केयर सेंटर बहुत सारे हैं क्योंकि वो बहुत डिमांड में है। बिकॉज बहुत सारे कपल्स वर्किंग है तो वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर सकते हैं, और आपको वो एक आइडिया है कि आपको बच्चों को कैसे केयर करना है। और जैसे सब जानते हैं, हेल्थ हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हाइजीनिक थिंग्स बहुत ही मेंटेन करेंगे तो आपका डे केयर सेंटर चल जाएगा। नो, आपको क्या करना है, डे केयर सेंटर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको एक यूनिकनेस लाना है। तो आप बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाइए, प्यार से उनके साथ हंसते हंसते खेलते खेलते आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाइए। आप थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाइए। आप उनको थोड़ा सा एजुकेशन दीजिए, लाइक दे लर्न सम स्मॉल राइम्स या कुछ ABCD 1 2 3 जो लिखना सीखे वो लोग। तो ऐसा कुछ यूनिक करिए जिससे बच्चे कुछ सीख रहे हैं आपके डे केयर सेंटर में। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ वहाँ पे रहते हैं और पूरा दिन एंजॉय करते हैं, खेलते हैं टॉयज़ के साथ और चले जाते हैं। नो, यू हैव टू डू समथिंग यूनिक। तो जब बच्चे कुछ नया सीखेंगे तो उनके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग समथिंग, दे आर बिकमिंग लिटिल बिट डिसिप्लिन्ड। तो जैसे उन्हें पता चलेगा ओके दिस इज़ वेरी गुड, हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तो उन्हें भी खुशी मिलता है। और ये धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड ऑफ माउथ में स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे डालने से हमारे बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ड्राइंग सीख रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी सीख रहे हैं, जैसे बैठना कैसे है, खाना कैसे खाना है। तो वो नीटनेस और वो डिसिप्लिन आप सिखाएंगे तो यू मेक अ डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू अदर डे केयर सेंटर्स। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा कि योर्स इज़ डिफरेंट, यू हैव यूनिकनेस इन टीचिंग द किड्स आउट देयर, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट आई वांट टू टेल हियर। क्या आपको करना है, तो आपका थोड़ा सा लाइक यू यूज़ योर आइडियाज़ और आप वहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव करके आपका डे केयर सेंटर शुरू कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ नीड, या आजकल का नीड है, ये बेसिक नीड है वेयर यू कैन बूम आउट इन दिस बिजनेस। और हमारा नेक्स्ट आता है इट्स एन एजुकेशनल क्लासेस। नो, एजुकेशनल क्लासेस में हम बात करेंगे लाइक आपको आपके नॉलेज है इन इंग्लिश स्पीकिंग, आपको इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो शुरू कर दीजिए इंग्लिश पढ़ाना। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं, लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो ट्रांसफ़र होके आते हैं या उनका मदर टंग जो लाइक कन्नड़ा या हिंदी कन्नड़ा या मराठी है, अगर वो आंध्रा में है तो उनको एक बेसिक लैंग्वेज होता है वहाँ पे वेयर दे हैव टू लर्न तेलुगु। तो स्कूल में होता है, तो अगर आपको वो लैंग्वेज आता है तो आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। द स्टेट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग आउट। तो अगर आप उसे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं लाइक यू नो फ्रेंच लैंग्वेज और यू नो सम अदर कंट्री लैंग्वेजेस, तो आप उसे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट अप विथ लाइक म्यूज़िक आता है, आपको डांस आता है, तो वो क्लासेस शुरू कर सकते हैं। नाउ आप म्यूज़िक और डांस में क्या यूनिकनेस ला सकते हैं,
म्यूज़िक, ये देखिए म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आप म्यूज़िक डालेंगे तो बच्चे अपने आप टीवी पे देखेंगे तो अपने आप ही डांस करना शुरू कर देते हैं। कोई भी मस्त डांस म्यूज़िक आ गया तो बस शुरू हो जाते। आपको उसी को पकड़ना है कि बच्चों को किस तरह के डांस में इंटरेस्टेड है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं भरतनाट्यम सिखा रहे हैं, तो बच्चों को, आजकल के बच्चों को भरतनाट्यम सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन अगर आप भरतनाट्यम में ही थोड़ा सा रीमिक्स करेंगे और उनको बेसिक सिखाएंगे और धीरे धीरे आप उनका इंटरेस्ट ग्रास करेंगे और फिर उन्हें सिखाते जाएंगे, तो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं जानती हूँ कि ये इवन इन भरतनाट्यम उन्हें ABC से शुरू करना ज़रूरी है, लेकिन आज के जनरेशन के बच्चों को यू हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और यू हैव टू गो अप टू देयर लेवल। और जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो यू कैन स्टार्ट टीचिंग विद द बेसिक्स ऑफ दैट। तो फर्स्ट डे क्लास आते ही लाइक यू टेक इट एंड नॉट ओनली भरतनाट्यम, एनी ऑफ द डांस क्लास आप शुरू कर देते 1 2 3 ABC से शुरू कर देते, तो बच्चे बोर हो जाते। और मैंने बहुत सारे क्लासेस में देखा है कि आप म्यूज़िक भी नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे बोर हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू पुट अ म्यूज़िक द एनवायरनमेंट चेंजेस आउट देयर। तो आप धीरे से बैकग्राउंड म्यूज़िक वहाँ पे डाल के आप एक क्लासेस शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट यू हैव टू स्टार्ट अप विथ टुडेज चिल्ड्रेन। तो धीरे धीरे बच्चे भी सीखने लगेंगे और आपके पास भी बहुत सारे बच्चे आएंगे एंड चिल्ड्रंस विल एंजॉय लर्निंग द डांसेस। फिर आप एक फ़िटनेस क्लासेस शुरू कर सकते हैं, या आपको फ़िटनेस के बारे में बहुत सारे नॉलेज है, फ़िटनेस क्लासेस नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आप फ़िटनेस गाइडेंस भी दे सकते हैं। जस्ट यू कैन गाइड देम इन हाउ टू मेंटेन देयर रूटीन, डाइट कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन से न्यूट्रिशनल फूड लेना है। तो यू हैव अ नॉलेज ऑन दैट, आप एक काउंसलर भी बन सकते हैं घर में बैठे, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स अप विथ नर्सरी। तो आप अपने घर में बैठे ही एक नर्सरी शुरू कर सकते हैं और आप आपके एरिया में या सराउंडिंग एरियाज़ में या अपार्टमेंट्स में जाके विद परमिशन आप अपना एडवर्टाइज़ कर सकते हैं ऑन देयर नोटिस बोर्ड कि आप एक नर्सरी है आपका, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और लोग बहुत दूर जाके प्लांट्स को परचेज़ करने के बजाय आपके पास आके नियर बाई परचेज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे इन विच आप एक नर्सरी शुरू कर सकते हैं। ये बिज़नेस भी बहुत बूम में है आजकल। तो यू लव प्लांट्स एंड यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल नर्सरी और धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। अगर आप एक क्रिएटिव यूनिक स्टाइल में एक लहंगा डिज़ाइन कर सकते हैं, या ब्लाउजेस लाइक स्लीव्स हो या बैक पैटर्न्स हो, और अगर साड़ीज़ में आप कुछ स्टाइल कर सकते हैं, तो आप इसे भी एक डिज़ाइनर की तरह एक ले सकते हैं, प्रोफेशन की तरह ले सकते हैं और घर में बैठे ही आप डिज़ाइंस करके दे सकते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों के पार्टीज़ है तो थीम के हिसाब से अगर आपको ड्रेसेस के डिज़ाइंस करने आता है तो आप उसे भी करके दे सकते हैं। सो ये डिपेंडिंग अपॉन दी occasion you can plan for some of the unique types of the dresses। और अगर उन लोगों को पसंद आया तो आपका डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि लोग बहुत सारे घंटों तक सर्च फॉर द डिज़ाइंस एंड द पैटर्न्स और एंड ऑफ द डे आप उन्हें कुछ भी डिज़ाइंस पसंद नहीं आते हैं। तो अगर आपका क्रिएटिविटी है तो आप इसे भी एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आप उन्हें डिज़ाइन करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉसरी, किराना, जनरल स्टोर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको और फिर एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स ला के रख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे कि आपके एरिया में ही आपको बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। द नेक्स्ट वन कम्स आउट विथ इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो अगेन द सेम थिंग, आपको एक इंटीरियर डिज़ाइंस करना है, आपको घर को भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाइए। यू जस्ट शो इट टू द पीपल, लाइक कौन से भी लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे पोस्ट कर दीजिए, या आपके एरियाज़ में या नज़दीक में कोई भी अपना इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं, या इट इज़ सिंगल रूम का भी इंटीरियर करवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइंस करवाना चाहते हैं, तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो यू कैन टेल दैट यू डू डिज़ाइंस एंड गिव इट टू देम एट अ वेरी लो कॉस्ट, लो बजट में आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं विथ योर ओन क्रिएटिविटी के साथ। तो लोगों को पसंद आएगा, उनका
आप ये भी अपने घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चाट सेंटर। अगर आप स्नैक्स बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उसे भी आप बना के दे सकते हैं इन योर ओन अपार्टमेंट्स। आपके नज़दीक में कोई है तो लाइक फैमिली, मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर एरिया, तो आप उन्हें भी बना के दे सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपका एक लिस्ट बना दीजिए, आप कौन से स्नैक आइटम्स बनाते हैं, उसका प्राइस लिख दीजिए और ऑर्डर कब देना है, लाइक कितने घंटे पहले देना है, आप वो पूरे डिटेल्स लिख के आप कोई कौन से भी सोसाइटीज़ के नोटिस बोर्ड पे डाल सकते हैं। आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में। तो शाम के वक्त बहुत सारे लोग चाट्स के ऑर्डर करते हैं, अगर वो नहीं बना सकते तो आपके पास ऑर्डर कर देंगे। और आप चाहे तो इफ़ यू वांट टू गो स्टेप अहेड, तो आप कोई भी स्कूल्स, कॉलेजेस या ऑफिसेज है तो आप वहाँ पे भी जाके लाइक हुएवर द कंसर्न पीपल आर, उनसे आप बात कर सकते हैं, आप अपना डिटेल्स वहाँ पे दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई फंक्शंस है, छोटे छोटे गेट टुगेदर्स है, तो वो आपके पास भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसे करके आप अपना चाट सेंटर का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, आपको चाट्स बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टेस्ट में आपको बनाने हैं। वही ओल्ड पुराने चाट्स लोगों को पसंद नहीं आते। तो आपके चाट्स में आपको कुछ अलग फ्लेवर्स, अलग इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करके आप उसे सेल कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज़, ये कुछ आइडियाज़ है जो आप घर में बैठे ही यूनिक तरह से आप उसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए यूनिक आइडियाज़ लेके आपके पास आते रहते हैं।